तो गोमूत्र और गोबर क्यों नहीं पिए? और अच्छा है आपके पास फॉलोवर्स है, अंधभक्त भी है आपके पास जो गोबर में और गोमूत्र में विश्वास करते हैं। अच्छा है कि उनको अच्छा ज्ञान दे। से जो है सती प्रथा के द्वारा अत्याचार किया गया, सती बना दिया गया था महिला को जिंदा जी भून दिया गया था, महिलाओं के ऊपर स्तनों में टैक्स लगा दिए थे और ऊपर से दासी प्रथा के द्वारा महिलाओं की जिंदगी को किस तरीके से नरक बना देते थे। लगातार धीरेन्द्र शास्त्री का बयान लगातार आते रहते हैं और हिंदू रक्षा की बात करते हैं, हिंदू को सशक्त करने की बात करते हैं। बहुत अच्छी बात है क्योंकि हिंदू को मजबूत करना भी चाहिए। ये नहीं पता कि हिंदू कहाँ कमजोर पड़ रहे हैं, लेकिन तब भी जो है हिंदू की सशक्त करने की बात करते हैं और जात पात को विदाई करने की बात करते हैं। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जो बातें वो कहते हैं वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जात पात को करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई बोलते हैं, लेकिन जब भाई भाई की बात आते हैं तो उनका आवाज नहीं निकलते। अभी रिसेंटली उन्होंने एक बयान दिया है, उसमें ये बताया कि तिरंगा में अगर चांद आ गया तो बताओ क्या होगा। तो आप खुद समझिए कि तिरंगा के अंदर अगर चांद आ गया तो चांद का मतलब क्या है? ये किसी एक विशेष समुदाय के लिए बोल रहे हैं क्या? इशारों पे क्या कुछ बोलना चाहते हैं। लेकिन चांद को तो हम हिंदू धर्म में भी बहुत मान्यता है, क्योंकि हिंदू धर्म में जो महिलाएं करवा चौथ की व्रत रखते हैं वो तो बिना चांद को देखे पानी भी नहीं पीते। शाम के टाइम जो व्रत खोलते हैं उस वक्त उनकी पति के साथ वो चांद को पहले देखते हैं, उसके बाद पति को देखते हैं, उसके बाद वो पानी पीते हैं, जितना मुझे पता है। लेकिन उसके अगर आप विशेष एक धर्म विशेष के लिए इस तरीके से बातें कर रहे हैं तो ये गलत है। देश के अंदर अमन और शांति चाहिए। आप उस वक्त कहाँ चले जाते धीरेन्द्र शास्त्री जी जिस वक्त दलितों के ऊपर अत्याचार होते हैं? आप कहते हैं हिंदू हिंदू भाई भाई, जात पात को विदाई करने की बात करते हैं, लेकिन उस वक्त कहाँ चले जाते हैं जब हिंदू भाइयों को घास खिलाए जाते हैं, यानी कि दलितों को जब घास खिलाए जाते हैं, जब हिंदू महिला के साथ दलित महिला के साथ बलात्कार करते हैं, बलात्कार करके छोड़ देते हैं, उस वक्त आप क्यों आवाज नहीं निकालते? अंदर से अंदर ही दलितों के साथ किस तरीके के अत्याचार हो रहे हैं। दलित जो है कभी घोड़ी पे नहीं चढ़ने देते दलितों को, बुलेट नहीं चलाने देते दलितों को, और दलितों को जो बारात नहीं निकालने देते, उस वक्त आप कहाँ चले जाते हैं? उस वक्त आप कहाँ चले जाते हैं जो दलित बेटियों को रातों रात जला दिया था? और उस वक्त आप कहाँ चले गए थे जब आप रिसेंटली मेरठ में से एक दलित बेटी को उठा लिया गया था? और तमाम एग्जाम्पल आपके सामने है, लेकिन उसके बावजूद भी आपका आवाज नहीं निकलता। लेकिन हिंदू की रक्षा करने की बात करते हैं, ये कौन सा हिंदू की रक्षा की बात करते हैं? हमें ये समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप जिस तरीके से बता रहे हैं चांद की जो बात कह रहे हैं, देखिए देश के अंदर अमन और शांति रहने दीजिए। ये देश के अंदर हम लोग सब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई गुलदस्ता में बंधे हुए हैं। और जो चांद की बात आप कह रहे हैं ना, चांद को हम हिंदू लोग भी बहुत मानते हैं। मैं जहां से आती हूँ वो चांद को हम लोग जुनबाई बोलते हैं, और हम लोग भी चांद को देख के बहुत ज्यादा खुश होते हैं और हम लोग भी चांद को मानते हैं। तो इसीलिए अच्छा है कि इस तरीके की बयानबाजी आप ना दे। देश को किस तरीके से साइंटिफिक तरीके से आगे बढ़ाए उसमें अगर बोलेंगे तो अच्छा रहेंगे, क्योंकि आप बाबा है, आपके पास बहुत ज्यादा फॉलोवर्स है, आप कुछ बोलेंगे तो काफी प्रभाव पड़ते हैं। लेकिन आप खुद बताइए, पद यात्रा जब आप कर रहे थे उस वक्त जब आप बीमार हुए थे तो आपके साइंटिफिक तरीके से जो मॉडर्न जो अभी क्या नाम है मेडिकली जो ट्रीटमेंट है वो तो आपने लिया था, तो गोमूत्र और गोबर क्यों नहीं पिए? तो सवाल ये है कि तमाम जो चीजें हैं आप लोग सारी फैसिलिटीज लेते हैं, आप हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, आप लोगों की सारी फैसिलिटीज आप लोग लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी जनता को भटकाने का काम करते हैं। कभी गोमूत्र में फंसा देते हैं, गोबर में फंसा देते हैं, और कभी जो है इस तरीके के बयान देते हैं, महिला विरोधी बयान दे देते हैं कि महिलाओं को खाली प्लॉट तक बोल देते हैं। तो इसीलिए अच्छा है कि इस तरीके के बयान ना दे। देश के अंदर अमन और शांति को बना के रखने के लिए आप लोग बयान देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हिंदू राष्ट्र की जो मांग कर रहे हैं हम भी आपके साथ शामिल हो जाएंगे, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि हिंदू राष्ट्र के अंदर महिला और दलित कहाँ रहेंगे? क्या हिंदू राष्ट्र के अंदर जो है आप जो कहते हैं जात पात नहीं रहेगा, तो हिंदू राष्ट्र के अंदर क्या मंदिर की पुजारी बनने देंगे दलितों को? क्या महिलाओं को तमाम स्वतंत्रता देंगे आप लोग जो संविधान हमें देते हैं? अगर इतिहास उठा के देखेंगे तो इतिहास तो हमें शर्मसार कर देते कि हम महिलाओं के साथ आप लोगों ने क्या कुछ नहीं किया। हम महिलाओं के साथ सदियों से जो है सती प्रथा के द्वारा अत्याचार किया गया, सती बना दिया गया था महिला को जिंदा जी भून दिया गया था, महिलाओं के ऊपर स्तनों में टैक्स लगा दिए थे, और ऊपर से दासी प्रथा के द्वारा महिलाओं की जिंदगी को किस तरीके से नरक बना देते थे, वेश्या बनने के लिए मजबूर कर देते थे। तो आप मुझे बताइए कि ये सारी चीजों से किस तरीके से संघर्ष करते हुए महिलाओं ने, तमाम समाज सेविकों ने संघर्ष करते हुए हम लोगों को बाहर निकाल के लाए, और उसके बाद आज आप इस तरीके के बयान देते हैं। एक विशेष समुदाय के लिए आप अलग तरीके से आप कहते हैं कि वैद अगर नहीं पढ़ेंगे तो जावेद बनेंगे।
तो इस तरीके के बयान से अच्छा है कि देश के अंदर हमारे बच्चे कैसे खेल में आगे बढ़े, कैसे साइंटिफिक तरीके से आगे बढ़े, कैसे पढ़ लिख के आगे बढ़े। बेशक, लेकिन देश की जनता को पढ़ने दीजिए, देश की जनता को साइंटिफिक तरीके से आगे बढ़ने दीजिए। तो मेरी आपसे निवेदन है कि इस तरीके के बयान देने से अच्छा है कि आप जनता को आगे बढ़ने के काम करें। तमाम जो मैं आप मध्य प्रदेश से है ना, मध्य प्रदेश के अंदर हर दिन महिला गायब हो रहे हैं, उसके लिए आप आवाज नहीं निकाल रहे। वो महिला क्या सिर्फ और सिर्फ एक विशेष धर्म विशेष के लोगों की महिला है क्या? आप खुद बताइए, गूगल करके आप देख लीजिएगा कि मध्य प्रदेश के अंदर डेली महिला गायब हो रहा है, लेकिन उसके लिए कोई जवाबदेही नहीं है। हिंदू महिलाएं तमाम गायब हो रहा है। अगर गुजरात की बात करें तो 40,000 से ज्यादा महिला वहां से गायब हो रहा है। दिल्ली के अंदर से महिलाएं गायब हो रहे हैं, बच्चियां गायब हो रहे हैं। आप उसमें आवाज नहीं निकालते। आपकी खुद मध्य प्रदेश के अंदर से महिला 43 महिला डेली गायब हो रहे हैं, लेकिन उसके लिए आप आवाज नहीं निकालते। वो हिंदू महिला नहीं है क्या? क्या विशेष धर्म की महिला है वो? इसीलिए मैं कह रही हूँ कि देश के अंदर क्या कुछ हो रहा है उसमें ध्यान दीजिए। और अच्छा है आपके पास फॉलोवर्स है, अंधभक्त भी है आपके पास, जो गोबर में और गोमूत्र में विश्वास करते हैं। अच्छा है कि उनको अच्छा ज्ञान दे, और ये चांद वाली बयान, इस तरीके के बयान ना दे के देश के अंदर अमन और शांति वाले बयान दे। बहुत बहुत धन्यवाद।